खबर की रुख करेंगे। खबर जोधपुर से, जहां पारंपरिक मेहंदी का नया और रचनात्मक प्रयोग किया गया है। मेहंदी आर्टिस्ट रेनू भदरार ने बारीक और सजीव कला के लिए कवयित्री सुरभि खींची की लिखी कविता को हाथों पर उकेर दिया। मेहंदी की महीन लकीरों में सजी यह कविता न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि यह पारंपरिक कला और साहित्य के अनूठे संगम का उदाहरण भी पेश करती है। मेहंदी केवल सजावट तक सीमित नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का प्रभावशाली माध्यम भी बन सकती है। हुए मुझे 4-5 साल हो गए और धीरे-धीरे ये एक्सपीरियंस होता गया कि कैसे करना है और कैसे होगा। जब हम एक हाथ बनाते हैं और दूसरा हाथ बनाते हैं, तब एक हाथ को पूरा सेफ रखना पड़ता है कि वो सूख ना जाए। वो जैसे अगर कोई कोटेशन लिखी है तो उसका एक डॉट भी इधर हो जाता है, तो वो कोटेशन बिगड़ जाए, तो उसको एक सेफली रखा जाता है और फिर दूसरा हाथ बना के हम दोनों हाथ शूट करते जी की लिखी हुई कविता को हाथ पे अपनी थीम के साथ उकेरा है। साहित्य और मेहंदी का एक अनूठा पहल रहा है, जो शायद अभी तक किसी ने किया नहीं है। इन्होंने मेरे हाथों पे बचपन से लेकर विवाह तक का बताया कि मतलब कैसे लड़की एक गुड़िया होती है जो अपने बिना सपनों से ही सोचने लगती है, फिर वो धीरे-धीरे पढ़ाई करती है, फिर वो बड़ी होती है, युवावस्था में वो अपना क्या कार्य करती है। ऐसे-ऐसे पूरा इन्होंने एक नारी का संदेश देते हुए मेरी मेहंदी लगाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो परिकल्पनाएं होती है, जब कागज से कलम पर उतरती है तब तो खूबसूरत लगती है, लेकिन जब कविता पाठ होता है तभी वो कविता हर किसी को भाती है। मगर जब कविता मेहंदी की तरह हाथों पर रच जाए तो फिर कहने ही क्या। जिस तरीके से आर्टिस्ट रेनू ने कवयित्री सुरभि खींची की कविता को मेहंदी के रूप में उकेर दिया है, तो समझा जा सकता है कि कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन ये जो नया फ्यूजन है वो हर किसी को पसंद भी आ रहा है। राजीव गौड़, इंडिया न्यूज, जोधपुर।